और रिश्ते तो आजकल ऐसे हो गए हैं कि टूटे थर्मस सा हुआ नए दौर का प्रेम, टूटे थर्मस सा हुआ नए दौर का प्रेम, भीतर चिटका कांच है और बाहर सुंदर फ्रेम। इस तरह के रिश्ते हो गए हैं। तो आइए, प्रेम इस तरह का ना हो, दीवानगी इस तरह की ना हो, इश्क इस तरह का ना हो, मोहब्बत इस तरह की ना हो, यही हम कामना करते हैं। और अब मैं अनीश भोला जो मेरे दाईं ओर बैठे हैं वे आए और अपनी एक बहुत अच्छी कविता हमारे श्रोताओं को सुनाए। आइए अनीश भोला। कविता का शीर्षक है रोटी। रोटी के लिए इंसान और पशु भी किस प्रकार से जतन कर सकता है, यही इस कविता में बताने की कोशिश की है। स्वागत। माँ ने बंटी के आगे भोजन की थाली रखी, मगर बंटी ने रोटी दाल ना चखी, क्योंकि बंटी को तो कुछ और ही खाना था, उसे तो 30 मिनट में पिज्जा मंगवाना था। क्या बात। फास्ट फूड कल्चर किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति पर हावी होता जा रहा है। क्योंकि बंटी को तो कुछ और ही खाना था, उसे तो 30 मिनट में पिज्जा मंगवाना था। उसने एक तरकीब लड़ाई, चोरी से चुपके से रोटी रोशनदान से नीचे गिराई। उसने जैसे ही रोटी फेंकी, रोटी पर 2 हाथ झपटे, एक आदमी का और दूसरा कुत्ते का। कुत्ते की नियत है उस रोटी को खाना, मगर आदमी की भी मजबूरी है उस रोटी को उठाना। आदमी ने रोटी पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, मगर कुत्ता भी उसे इतनी आसानी से न छोड़ पाया, जैसे अमृत कलश पाने को लड़ रहे हो देवता और दानव। जैसे अमृत कलश पाने को लड़ रहे हो देवता और दानव, मगर उन दोनों को देख अंतर कर पाना बहुत कठिन है कि कौन है देवता, कौन है दानव, कौन है कुत्ता और कौन है मानव। अरे यह मैं क्या कह गया। देवता भी कभी रोटी खाते हैं, देवता भी कभी रोटी खाते हैं। यकीन नहीं आता तो आकर देखो उस मंदिर में, जहां कल भगवान को 56 भोग लगेगा। भूखे भिखारियों में कम, मगर मोटे पुजारियों में ज्यादा बटेगा। कितना ही दूध उस शिवलिंग पर से नाली में बह जाएगा, और वो आदमी और वह कुत्ता फिर भूखा रह जाएगा। और वो आदमी और वह कुत्ता फिर भूखा रह जाएगा। मगर वो आदमी और वह कुत्ता तो एक दूसरे को देखकर अकड़ रहे थे, उस एक रोटी को पाने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। तभी पास ही खड़ा एक आदमी जो ये सारा नजारा देख रहा था, आदमी और कुत्ते की लड़ाई में अपनी आंखें सेक रहा था। पास आकर बोला कि आदमी और वो भी कुत्ते से, और वो भी एक रोटी के लिए। कुत्ते ने सहमति जताई कि ये वो आदमी है जो रोटी के लिए कर सकता है सगे भाई की बोटी बोटी, तो क्या मेरी जान नहीं ले सकती ये रोटी। ये वो आदमी है जो रोटी के लिए कर सकता है अपने सगे भाई की बोटी बोटी, तो क्या मेरी जान नहीं ले सकती ये रोटी। मगर वो दूसरा आदमी तो कुत्ते का ध्यान बटाने लगा, और पहला आदमी जो रोटी खींच रहा था, कुत्ते का पंजा रोटी से हटाने लगा। तभी कुत्ता भौंका, गुर्राया, मगर आदमी भी कहां सहन कर पाया। आदमी ने पास से एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारने लगा, मगर कुत्ता मौका पाते ही रोटी मुंह में दबाए भागने लगा। आदमी ने कुत्ते का पीछा किया, मगर काम इतना ओछा व नीचा किया। आदमी कुत्ते के मुंह से आधी रोटी छीनकर भाग गया। आधी रोटी पाकर उस आदमी का नसीब जैसे जाग गया, मगर कुत्ता लहूलुहान उसे न पकड़ सका, उस आधी रोटी को अपने पंजे में फिर ना जकड़ सका। आधी रोटी लेकर आदमी पहुंचा एक गटर के पास। सामने एक बच्चा था उदास। आदमी को देखकर बच्चा थोड़ी देर के लिए हड़बड़ाया, अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाया। आदमी के हाथ में आधी रोटी देख बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ कल्लू बिंदिया बापू रोटी लाया, बापू रोटी लाया, बापू रोटी लाया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कविता सुनाई सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए अनीश भोला ने। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ।